हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डेंटल हिस्टोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू देखने वाले हैं। ये हमारे पीवाईक्यू की जर्नी का सेकंड पीवाईक्यू है। इससे पहले हमने आपको एक जो फर्स्ट क्वेश्चन था, जो पीवाईक्यू था स्टेजेस ऑफ टूथ डेवलपमेंट, वो हमने आपको बिल्कुल ब्रीफली अच्छे से समझाया था, पढ़ाया था। इससे पहले अगर आपको उसे देखना है तो इससे पहली वाली वीडियो आप जाके देख सकते हैं। चलिए, तो आज का हम पीवाईक्यू देखते हैं। आज का क्वेश्चन जो है हमारा वो देखते हैं। आज का क्वेश्चन हमारा बेल स्टेज ऑफ टूथ डेवलपमेंट, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर। किस किस चीज को स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है? इनेमल ऑर्गन, डेंटल पेपिला और डेंटल सैक को। जो हमारी बेल स्टेज होती है, ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से इसे समझाएंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे विद डायग्राम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको इससे पहले वाला क्वेश्चन जो कराया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो बेल स्टेज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है टूथ डेवलपमेंट की। वो इंपॉर्टेंट स्टेज इसलिए होती है क्योंकि इसमें मोर्फो डिफरेंशिएशन है। मोर्फोलॉजिकल चेंजेस के साथ साथ हिस्टोलॉजिकल चेंज भी देखने को मिलते हैं। यानी हमारी बाहर से मोर्फोलॉजी का मतलब होता है बाहर से शेप में चेंज तो देखने को मिलता ही है, उसके साथ साथ जो इंटरनल टिश्यूज होते हैं उसमें भी हमें इस स्टेज में चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसलिए ये स्टेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज बन जाती है। तो चलिए अपने इस क्वेश्चन की जर्नी को शुरू करते हैं। एक बार फिर से हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। डिस्क्राइब द बेल स्टेज ऑफ टूथ डेवलपमेंट, और स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है किस किस के? इनेमल ऑर्गन, डेंटल पेपिला और डेंटल फॉलिकल्स के। अपने जो एग्जाम में आप बिल्कुल डिट्टो ये वाला आंसर अपने एग्जाम में आप लिख के आ सकते हैं। आपको जब अपना आंसर रिप्रेजेंट करना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन देते हैं। चलिए अपने इंट्रोडक्शन से इस आंसर को शुरू करते हैं। बेल स्टेज जो होती है इम्पोर्टेंट, बेल स्टेज इज इम्पोर्टेंट स्टेज। क्या है? बेल स्टेज। बेल स्टेज इज इम्पोर्टेंट स्टेज ऑफ टूथ डेवलपमेंट वेयर हिस्टो डिफरेंशिएशन एंड मोर्फो डिफरेंशिएशन। इसका मतलब है कि बेल स्टेज जो होती है टूथ डेवलपमेंट की एक इम्पोर्टेंट स्टेज होती है। यहाँ हिस्टो डिफरेंशिएशन और मोर्फो डिफरेंशिएशन होता है। मतलब हिस्टो डिफरेंशिएशन का मतलब इंटरनल चेंजेस आते हैं, इंटरनल टिश्यूज में चेंजेस आते हैं टूथ के। और मोर्फो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है उसकी एक्सटर्नल फीचर्स में चेंज आते हैं, उसकी शेप चेंज होती है, कलर चेंज होता है, ये सब। आगे बढ़ते हैं। इन दिस स्टेज enamel organ, dental papilla, dental follicles become clearly defined cell start become differentiation and specialized cells amyloblast and odontoblast। इसका मतलब क्या है? एनिमल ऑर्गन, डेंटल पेपिला और डेंटल फॉलिकल्स सब क्लियरली डिफाइंड हो, इस स्टेज में सबके सब क्लियरली डिफाइंड हो जाते हैं और सेल स्पेशलाइज सेल में कन्वर्ट होने लगती है। मतलब जो हमारे ये वाले जो स्ट्रक्चर है, एनिमल ऑर्गन है, डेंटल पेपिला है और डेंटल फॉलिकल सेल्स हैं, ये सब बिल्कुल क्लियर डिफाइन हो जाती है, यानी पूरा बनने लगती हैं। और ये क्या करती है? डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को बनाती हैं, जैसे कि अमाइलोब्लास्ट, एमाइलोब्लास्ट एंड ओडोंटोब्लास्ट को ब्लास्ट का बनने का प्रोसेस शुरू होने लगता है। क्यों? इससे क्या होता है? जो हमारी एमाइलोब्लास्ट होती है ये आने वाली स्टेजेस में एनिमल का फॉर्मेशन करती है, और जो हमारी ओडोंटोब्लास्ट सेल होती है वो आने वाली स्टेजेस में डेंटिन का फॉर्मेशन शुरू कर देती है, डेंटिन में कन्वर्ट हो जाती है, डेंटिन को बनाती है। तो इस वजह से ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसमें इस स्टेज में क्या होता है? एनिमल और डेंटिन का फॉर्मेशन, यानी एनिमल और डेंटिन का बनना शुरू हो जाता है। मोर्फोलॉजिकल चेंज देखने को मिलते हैं, हिस्टोलॉजिकल चेंज देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। एक बार आपको ओवरव्यू या फिर दोबारा रिकॉल करा देती हूँ कि बेल स्टेज एक इम्पोर्टेंट स्टेज होती है टूथ डेवलपमेंट की, जिसमें हम हिस्टो डिफरेंशिएशन और मोर्फो डिफरेंशिएशन दोनों चेंजेस देखने को मिलते हैं। इस स्टेज में जो एनिमल ऑर्गन होता है, डेंटल पेपिला होता है, डेंटल फॉलिकल्स होते हैं, ये बिल्कुल क्लियर होते हैं, ठीक है, क्लियर डिफाइन होते हैं। और इनसे बनने वाली सेल्स, ये क्या होती है? ये स्पेशलाइज सेल्स को बनाती है। यानी ये जो डेंटल पेपिला, डेंटल फॉलिकल और एनिमल ऑर्गन होते हैं ना, ये एक स्पेशलाइज सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो कौन सी स्पेशलाइज सेल होती है? वो होती है एमाइलोब्लास्ट होती है और ओडोंटोब्लास्ट होती है। एमाइलोब्लास्ट आगे जाके एनिमल का फॉर्मेशन करती है और ओडोंटोब्लास्ट आगे जाके डेंटिन का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अब आपको इंट्रो अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अब इसके सबसे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले इसे जूम करते हैं। ये होती है अर्ली बेल स्टेज। क्या होती है? अर्ली बेल स्टेज ऑफ टूथ डेवलपमेंट।
मैंने आपको लास्ट पीवाईक्यू लास्ट क्वेश्चन जो कराया था उसमें भी इस डायग्राम को एक्सप्लेन किया था। तो देखो सबसे पहले क्या होती है, ये हमारी आउटर, ये पूरी एनिमल है, ठीक है। ये जो हमारी बाहर है ये वाली क्या है, ये इनेमल है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं आउटर इनेमल एपिथेलियम। यानी इनेमल भी क्या होती है, आउटर इनेमल होती है, इनर इनेमल होती है, उसके बीच में टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो ये सबसे बाहर बाहर की जो होती है आउटर एनिमल होती है। इस क्वेश्चन में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि आउटर एनिमल एपिथेलियम जो होती है उसका क्या फंक्शन होता है, किस चीज में वो हेल्प करती है। तो अभी आप सिर्फ स्ट्रक्चर को जानो कि ये वाली क्या होती है, बाहर की सेल है आउटर एनिमल एपिथेलियम। उसके बाद होती है स्ट्रेटम रेटिकुलम। स्ट्रेटम रेटिकुलम होती है इंटरनल टिश्यूज। स्ट्रेटम रेटिकुलम स्टार शेप सेल होती है। कैसी सेल होती है, स्टार शेप की सेल होती है। डेंटल फॉलिकल्स, जो इनेमल होता है ना हमारा, ये पूरा क्या है, इनेमल है। और इसके बाहर ये जो सेल है, ये ना, ये जो इसके बाहर चारों तरफ सेल है, इसे हम कहते हैं डेंटल फॉलिकल्स। डेंटल फॉलिकल्स आने वाली स्टेजेस में क्या करते हैं, डेंटल फॉलिकल्स आने वाली स्टेजेस में सीमेंटम, पीडियल, पेरिडोंटम लिगामेंट, एल्वोलर बोन का फॉर्मेशन करते हैं। और ये कहाँ पर, कौन सी स्टेज में फॉर्म होती है, रूट फॉर्मेशन में। इससे पहले वाले क्वेश्चन जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने उसमें आपको क्लियर बताया था कि रूट फॉर्मेशन के टाइम पे सीमेंटम, एल्वोलर बोन और पेरिडोंटम लिगामेंट तीनों का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। और वो कहाँ से फॉर्म होती है, डेंटल फॉलिकल सेल्स ही होते हैं जो उनके फॉर्मेशन में मदद करती हैं और उनको फॉर्म कराती हैं। उसके बाद आते हैं एमाइलोब्लास्ट। ठीक है, ये वाली जो सेल्स हैं, जो लॉन्ग कोलमनार सेल्स हैं, वो है एमाइलोब्लास्ट है। एमाइलोब्लास्ट यहाँ पर जो होता है बेल स्टेज में, ये स्पेशलाइज सेल्स होती हैं जो एनिमल ऑर्गन, डेंटल पेपिला, डेंटल फॉलिकल से बनती है स्पेशलाइज सेल्स। तो एमाइलोब्लास्ट एक तरह की स्पेशलाइज सेल्स होती है जो आने वाली स्टेजेस में किसका फॉर्मेशन करती है, किसको बनाती है, इनेमल को बनाती है। इनेमल हमारे टूथ की आउटर कवरिंग होती है। उसके बाद आ जाती है हमारी स्ट्रेटम इंटरमीडियम। स्ट्रेटम इंटरमीडियम भी इनेमल की एक लेयर होती है। ये अमाइलोब्लास्ट के ऊपर की साइड प्रेजेंट होती है। और स्ट्रेटम इंटरमीडियम किस चीज में हेल्प करती है, ये अमाइलोब्लास्ट की हेल्प कराती है इनेमल की फॉर्मेशन में। यानी ये अमाइलोब्लास्ट की हेल्प करती है कि वो जल्दी से इनेमल का फॉर्मेशन कर सके, इनेमल को जल्दी से बना सके। उसके बाद आती है ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स की स्पेशलाइज सेल्स होती हैं। इस स्टेज में कुछ सेल्स क्या होती है, अपने आप को स्पेशलाइज, यानी कुछ फंक्शन, स्पेशलाइज का मतलब होता है जो पर्टिकुलर किसी फंक्शन के लिए अपने आप को डेवलप कर लेती हैं। सिर्फ अब वो पर्टिकुलर वही फंक्शन करेंगी तो वो स्पेशलाइज सेल्स बन जाती हैं। तो ओडोंटोब्लास्ट का काम क्या होता है, ये डेंटिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, डेंटिन को फॉर्म करता है। उसके बाद आता है डेंटल पेपिला। डेंटल पेपिला भी ये नॉर्मल सेल्स होती हैं। ये क्या करती है, इसके अंदर इनर पार्ट में, जैसे बाहर डेंटल फॉलिकल्स प्रेजेंट थी, अंदर इसके डेंटल पेपिला प्रेजेंट होती है। और ये आने वाली स्टेजेस में डेंटिन का और पल्प का फॉर्मेशन में हेल्प करती है। उसके बाद आ जाता है, उसके बाद आता है सर्वाइकल लूप। क्या आ जाता है, सर्वाइकल लूप। सर्वाइकल लूप क्या होता है, आउटर एनिमल एपिथेलियम और इनर एनिमल एपिथेलियम जहां पर आकर मिलती हैं एक दूसरे से, वो होता है सर्वाइकल लूप। तो ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ आया होगा, ये अर्ली बेल स्टेज का डायग्राम है। अर्ली बेल स्टेज का मतलब है जहां पर सेल क्या हो रही है, अपने आप को स्पेशलाइज कर रही है पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए। ठीक है, वो स्पेशलाइज सेल्स क्या है, एमाइलोब्लास्ट है और ओडोंटोब्लास्ट है, जो आगे जाके इनेमल और डेंटिन का फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। अब हम पढ़ते हैं लेट बेल स्टेज का डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, अब लेट बेल स्टेज में क्या है, सबसे पहले लेट बेल स्टेज में आता है कोलैप्स स्ट्रेटम रेटिकुलम। मैंने अभी आपको बताया जो स्ट्रेटम रेटिकुलम होता है वो इनेमल ऑर्गन, वो इनेमल की क्या होती है, लेयर होती है इनेमल ऑर्गन की। ठीक है, और ये इंटरनल टिश्यू होते हैं, ये स्टार शेप सेल्स होती हैं। अब इसमें कोलैप्स क्यों लगाया हुआ है, जो स्ट्रेटम रेटिकुलम होती है, इनेमल का बनना जब शुरू होता है तो इनेमल क्या होती है, इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे इनेमल इसके ऊपर, स्ट्रेटम रेटिकुलम के ऊपर डिपॉजिट होती है तो ये अपने आप को क्या करने लगती है, कोलैप्स करने लगती है, अपना जो शेप है उसे छोटा करने लगती है। इस वजह से इसका स्ट्रक्चर लेट बेल स्टेज तक आते आते कैसा हो जाता है, कोलैप्स स्ट्रेटम रेटिकुलम में कन्वर्ट हो जाता है। अगला आता है एमाइलोब्लास्ट। इसके बारे में अभी मैंने आपको बताया कि एमाइलोब्लास्ट सेल्स जो होती है स्पेशलाइज सेल्स होती है और इनेमल के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। उसके बाद इनेमल और डेंटिन, इनेमल ऊपर की कवरिंग होती है और डेंटिन नीचे की कवरिंग होती है। ये जो आउटर लेयर है ये आउटर इनेमल एपिथेलियम है।
इसके चारों तरफ जो सेल है, ये डेंटल फॉलिकल्स कह लो या डेंटल सैक कह लो, सेम ही बात है। ओडोंटो अंदर की सेल्स या ओडोंटोब्लास्ट सेल्स हैं जो डेंटिन के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं। उसके अलावा डेवलपिंग पल्प। अब जो डेवलपिंग पल्प है, ये कोई अलग चीज नहीं है, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डेवलपिंग पल्प क्या होती है? अंदर की सेल्स हैं। डेवलपिंग पल्प यानी डेंटल फॉलिकल सेल्स, वो डेंटल पैपिला जो सेल्स हैं, ये डेंटल पैपिला सेल्स किसका फॉर्मेशन करती है? डेंटिन का और पल्प का। तो यहाँ पर ये डेंटल फॉलिकल सेल्स ही जो लेट बेल स्टेज आते आते किसको फॉर्म करने लगती है? डेवलपिंग यानी फॉर्मेशन की स्टार्टिंग करती है, पल्प के बनने को शुरू करने लगती हैं, पल्प के बनने को शुरू कर देती है। तो इस वजह से यहाँ पर डेवलप नहीं लिखा हुआ, बनने या पल्प, इसकी बनने की शुरुआत हुई है, तो इसलिए इसमें लिखा हुआ डेवलपिंग पल्प। तो डेंटल पैपिला जो सेल्स होती हैं अंदर की, ये क्या करती हैं? पल्प के फॉर्मेशन को, पल्प के बनने की शुरुआत करने लगती हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ आएगा। ये लेट बेल स्टेज का डायग्राम है। ठीक है, ये वाला किस चीज का डायग्राम है? लेट बेल स्टेज, और ये वाला है अर्ली बेल स्टेज का डायग्राम। ये दोनों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अगर आप दोनों नहीं बना सकते एग्जाम में, तो एक तो जरूर बना के आना है आपको, क्योंकि आपको एग्जाम में डायग्राम के अलग से नंबर दिए जाते हैं, आपको अच्छे से लेबल करना होता है डायग्राम को, अच्छे से उसे कलर से बनाना होता है। ये चलिए, आपको डायग्राम समझ आया होगा। अब क्या करते हैं? अब इन सारी स्टेजेस के बारे में पढ़ते हैं एक एक करके। ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में भी तो पढ़ना है। तो अब पढ़ते हैं हम स्ट्रक्चर चेंज ऑफ इनेमल ऑर्गन। इनेमल ऑर्गन में डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। कितने तरह के स्ट्रक्चर होते हैं? 4 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर होता है आउटर इनेमल एपिथेलियम, दूसरा स्ट्रक्चर होता है इनर इनेमल एपिथेलियम, तीसरा स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है स्ट्रेटम रेटिकुलम, चौथा स्ट्रक्चर होता है स्ट्रेटम इंटरमीडियम। ठीक है, ये 4 स्ट्रक्चर होते हैं। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे हमने आपको डायग्राम में बताया था ना, आउटर एनिमल एपिथेलियम होती है, तो उसके फंक्शन क्या होते हैं वो देखते हैं। आउटर एनिमल एपिथेलियम कैसी दिखाई देती है? ये होती है क्यूबॉइडल सेल होती है, और आउटर बाउंड्री में होती है, बाहर की साइड होती है ना एनिमल के, और क्यूबॉइडल सेल होती है, याद रखना है। प्रोटेक्टिव लेयर होती है इनेमल ऑर्गन की, इनेमल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करके रखती है और हेल्प करती है टू मेंटेन शेप ऑफ टूथ जम, यानी टूथ जो है उसकी शेप को मेंटेन करने में मदद करती है। तो 3 चीजें याद रखनी है। एक तो क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं इनेमल ऑर्गन को, और दूसरा क्या काम होता है इसका? ये मेंटेन करती है शेप को। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। अगला आता है इनर इनेमल एपिथेलियम। क्या आता है? इनर इनेमल एपिथेलियम। ये टॉल कॉलमनार सेल्स होती हैं। ये आउटर इनेमल एपिथेलियम से, जैसे आउटर इनेमल एपिथेलियम ऐसी है, तो ये ऐसी होती हैं, टॉल कॉलमनार सेल्स होती हैं। ठीक है, और क्या होता है? दीज सेल्स डिफरेंशिएट इनटू एमाइलोब्लास्ट। ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? एमाइलोब्लास्ट सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं, और ये फ्यूचर में क्या करती है? एमाइलोब्लास्ट को बनाती हैं। आने वाले टाइम में एमाइलोब्लास्ट एनिमल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो एमाइलोब्लास्ट का फॉर्मेशन भी कौन करता है? इनर एनिमल एपिथेलियम करती है। यानी इनर एनिमल एपिथेलियम किसे बनाती है? एमाइलोब्लास्ट को, और एमाइलोब्लास्ट किसे बनाता है? इनेमल को। अब हम अपनी अगली स्टेज पे आते हैं, जिसका नाम है स्ट्रेटम रेटिकुलम। ठीक है, क्या नाम है? स्ट्रेटम रेटिकुलम। स्ट्रेटम रेटिकुलम क्या होती है? ये स्टार शेप सेल्स होती है। ठीक है, स्टार शेप की सेल्स होती है, कनेक्ट बाय डेस्मोसोम। नेटवर्क होता है इसका, बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, स्टार शेप की होती है। ये इंटरकनेक्ट होती है, इसमें फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, इंटर सेलुलर फ्लूइड जो होता है, लिक्विड भी प्रेजेंट होता है, इसमें तरल होता है, जो प्रोटेक्ट करता है इनर सेल को, अंदर की सेल को क्या करके रखता है? प्रोटेक्ट करके रखता है, और मेंटेन करती है ये शेप को। इसका भी क्या काम होता है? जैसे हमारा आउटर एनिमल का काम होता है ना, आउटर एनिमल एपिथेलियम का काम होता है शेप को मेंटेन करने का एनिमल के, ऐसे इसी का काम भी क्या होता है? शेप को मेंटेन करने का। अब अगली स्टेज देखते हैं हम अपनी, स्ट्रेटम इंटरमीडियम। ये लेयर इनर एनिमल एपिथेलियम के जस्ट ऊपर होती है। कहाँ पर होती है? बिल्कुल इनर एनिमल एपिथेलियम के जस्ट ऊपर होती है, मैंने आपको डायग्राम में बताया था। और कंटेन फ्लैट सेल्स, ये फ्लैट सेल्स होती हैं, इसमें अल्कलाइन फॉस्फेट भी देखने को मिलता है। असेंशियल फॉर एनिमल मिनरलाइजेशन, एनिमल के मिनरलाइजेशन में, यानी एनिमल जब बन जाता है, ठीक है, उसके बाद उसे और ज्यादा
हार्ड करने के लिए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसमें मिनरल्स का डिपोजिशन किया जाता है। तो उसमें कौन मदद करता है? स्ट्रेटम इंटरमीडियम उसमें हेल्प करता है और ये अमाइलोब्लास्ट को भी सपोर्ट करता है किस चीज़ में? एनिमल को बनाने के लिए। ये सब मैंने आपको डायग्राम में अच्छे से समझाया था। अब अपनी अगली स्टेज पे आ जाते हैं, डेंटल पेपिला, सेल एडजेसेंट टू इनर एनिमल एपिथेलियम डिफरेंशिएट इनटू ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। इसका मतलब है एनिमल ऑर्गन के नीचे ये वाली सेल्स जो होती है डेंटल पेपिला सेल्स, ये एनिमल ऑर्गन के नीचे पाई जाती हैं। ठीक है, कहाँ पर होती है? एनिमल ऑर्गन के नीचे होती है डेंटल पेपिला सेल्स। ओडोंटोब्लास्ट बीइंग्स डेंटिन फॉर्मेशन। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स क्या करती हैं? डेंटिन के बनने में मदद करती हैं। यानी जो डेंटल पेपिला सेल्स हैं किसमें डिफरेंशिएट हो जाती हैं? ओडोंटोब्लास्ट सेल्स में डिफरेंशिएट हो जाती है। किसमें होती है? ओडोंटोब्लास्ट सेल में। ओडोंटोब्लास्ट सेल किसमें डिफरेंशिएट होता है या फिर किसे फॉर्म करता है? डेंटिन को बनाने में मदद करता है। सेंट्रल पेपिला सेल्स फॉर्म पल्प टिश्यू। जो डेंटल पेपिला की जो सेंटर में सेल होती है, अगर डेंटल पेपिला ऐसे इसके जो सेंटर में सेल है, ये किसमें मदद करती है? बाहर की सेल्स तो किसमें मदद करती है? डेंटिन बनाने में। और अंदर की सेल मदद करती है पल्प के टिश्यू बनाने में। जो हमारा पल्प होता है ना, पल्प का फॉर्मेशन होता है रूट फॉर्मेशन वाली स्टेज में। तो पल्प को बनाने में किसकी मदद, कौन मदद करता है? डेंटल पेपिला। ठीक है, आगे देखते हैं अपनी अगली, डेंटल फॉलिकल सेल्स। कौन सी सेल होती है? डेंटल फॉलिकल सेल्स होती हैं सराउंडिंग मीजनकाइमल टिश्यू फॉर्म। यानी डेंटल फॉलिकल सेल्स क्या होती हैं? एक सराउंडिंग मीजनकाइमल टिश्यू होता है। ये फ्यूचर में क्या क्या बनाता है? सीमेंटोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट। यानी सीमेंटम का फॉर्मेशन करते हैं आने वाले टाइम में। अगली अगली स्टेजेस में पीडीएल पेरिडोंटियम लिगामेंट बनाता है और एल्वुलर बोन का फॉर्मेशन करता है। तो ये तीन चीजें बनाता है, सीमेंटम, पीडीएल पेरिडोंटियम लिगामेंट और एल्वुलर बोन। ये तीन चीजों का फॉर्मेशन करता है, बनाता है इन्हें। और कौन इसके सराउंडिंग में कौन से टिश्यू होते हैं? मीजनकाइमल टिश्यू होता है। तो ये आपको याद रखना है कि डेंटल फॉलिकल्स जो सेल्स हैं उसके चारों तरफ कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं? मीजनकाइमल टिश्यू। अब अपनी आगे बढ़ते हैं हम। आगे आता है मेजर प्रोसेस ऑफ बेल स्टेज। ठीक है, इसमें मेजर प्रोसेस क्या होता है बेल स्टेज का? मैंने आपको बताया था कि बेल स्टेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। उसका मेजर काम होता है कि हिस्टो डिफरेंशिएशन और मोर्फो डिफरेंशिएशन करती है। अब हिस्टो डिफरेंशिएशन क्या होता है? इनर एनिमल एपिथेलियम एमाइलोब्लास्ट। जो इनर एनिमल एपिथेलियम है वो किसको फॉर्म करती है? एमाइलोब्लास्ट को। डेंटल पेपिला किसे बनाता है? ओडोंटोब्लास्ट सेल्स को। तो एमाइलोब्लास्ट क्या करती है? इनेमल का फॉर्मेशन करती है। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स क्या करती है? डेंटिन का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, किसका फॉर्मेशन? ये एनिमल का और ये डेंटिन का। दिस डिटरमाइन द हार्ड टिश्यू। और ये दोनों क्या होते हैं? हार्ड टिश्यू होते हैं, एनिमल भी और डेंटिन भी। ये हो गया हिस्टो डिफरेंशिएशन। हिस्टो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है इनर जो इंटरनल टिश्यू है उसमें चेंज आया। कैसे चेंज आया? जो इनर एनिमल एपिथेलियम है वो स्पेशलाइज होके स्पेशलाइज सेल्स बनाई उसने और उन सेल्स का नाम क्या हुआ? एमाइलोब्लास्ट। और डेंटल पेपिला है उसमें उसने भी अपने आप को डिफरेंशिएट किया, एक स्पेशलाइज सेल्स बनाई, उसका नाम है ओडोंटोब्लास्ट। और आगे जाके एमाइलोब्लास्ट क्या बनाएंगी? एनिमल। और ओडोंटोब्लास्ट क्या बनाएंगी? डेंटिन। तो ये क्या हुआ? इंटरनल टिश्यूज में चेंज आया। ये दोनों हार्ड टिश्यू होते हैं। ऐसी मोर्फो डिफरेंशिएशन क्या होता है? इसमें फाइनली शेप एंड साइज ऑफ क्राउन डिसाइड होता है कि फाइनली क्राउन की शेप क्या होगी और उसका टूथ का साइज क्या होगा, शेप क्या होगी, क्राउन की शेप क्या होगी। डिग्री ऑफ फोल्डिंग ऑफ इनेमल वो इनर एनिमल एपिथेलियम डिसाइड होती है। कप जो कस्प होते हैं हमारे मोलर्स के या फिर इंसाइजर्स जो होते हैं, ये सब कुछ डिसाइड होता है मोर्फो डिफरेंशिएशन में। और मोर्फो डिफरेंशिएशन कहाँ होता है? बेल स्टेज में। तो इस वजह से बेल स्टेज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज हो जाती है। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो कल का पीवाईक्यू था, कि बेल स्टेज कौन से टाइम पीरियड में बनना शुरू होती है? 11 से लेके 12वां जो वीक होता है हमारा प्रेगनेंसी का, उस टाइम में बेल स्टेज बनना शुरू हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, आपको समझ आई होगी हिस्टो और मोर्फो डिफरेंशिएशन। अब आते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन रोल क्या होता है। ठीक है, सेपरेट इनर एनिमल एपिथेलियम। जो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो इनर एनिमल एपिथेलियम और डेंटल पेपिला को दोनों को क्या करती है? सेपरेट करती है। और फ्यूचर में ये क्या बनाती है? डेंटल
एनेमल जंक्शन बनाती है, क्योंकि ये इन दोनों को क्या कर देती है, सेपरेट कर देती है और इन दोनों के बीच में एक जंक्शन बना देती है, एक दीवार बना देती है एक तरह से, कि आप सेपरेटली डेंटिन और एनिमल को अलग अलग पहचान सको। ठीक है, वो क्या होती है, हमारी बेसमेंट मेमोरी। ठीक है, तो आज हमने, अब आगे चलते हैं, स्टेजेस ऑफ एनिमल। अब पढ़ते हैं हम स्टेज ऑफ डेंटिन एंड इनेमल फॉर्मेशन। डेंटिन और इनेमल का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो इनिशियली स्टेज ऑफ हार्ड टिश्यू, ये दोनों हार्ड टिश्यू हैं, फॉर्मिंग बीइंग ड्यूरिंग लेट बेल स्टेज। इन दोनों का जो फॉर्मेशन शुरू हो जाता है वो होता है लेट बेल स्टेज में। इनिशियली डेंटिनोजेनेसिस होती है, जिसमें ओडोंटोब्लास्ट सेल्स क्या करती है, डेंटिन का फॉर्मेशन करती है। उसके बाद इसी स्टेज में मिनरलाइजेशन भी होता है, इनके ऊपर मिनरल्स की कोट की जाती है, फिर मिनरल्स को ऐड किया जाता है, डिपॉजिट किया जाता है। और एमाइलोब्लास्ट होता है, जिसमें क्या होता है, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स का मतलब एमाइलोब्लास्ट या फिर एमाइलोजेनेसिस हो जाती है, जिसमें एनिमल का फॉर्मेशन होता है। एनिमल मैट्रिक्स को डिपॉजिट किया जाता है, बहुत सारे मिनरल्स को डिपॉजिट किया जाता है। ठीक है, ये स्टेजेस होती है एनिमल की और डेंटिन की, कैसे वो लेट बेल स्टेज में बनना शुरू हो जाते हैं, हार्ड टिश्यू होते हैं दोनों के दोनों, और ओडोंटोब्लास्ट सेल से डेंटिन बनता है, एमाइलोब्लास्ट सेल से एनिमल बनती है। अब आ जाता है हमारा सर्वाइकल लूप। मैंने आपको बताया था सर्वाइकल लूप क्या होता है, जहाँ पे इनर एनिमल एपिथेलियम और आउटर एनिमल एपिथेलियम दोनों आके जुड़ती हैं, जहाँ पर जंक्शन होता है, इनका जुड़ाव होता है, वहां पर क्या करता है, सर्वाइकल लूप फॉर्म हो जाता है। ये कब देखने को मिलता है, हमें रूट फॉर्मेशन के टाइम पे देखने को मिलता है। गिव्स राइज हार्डविक एपिथेलियम रूट शीट। हार्डविक एपिथेलियम रूट शीट वो ऐसे टिश्यू है जो किस में हेल्प करते हैं, रूट के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और रूट के फॉर्मेशन के टाइम पे ही हमें सर्वाइकल लूप देखने को मिलता है। और सर्वाइकल लूप क्या होता है, इनर एनिमल एपिथेलियम और आउटर एनिमल एपिथेलियम दोनों जब जुड़ती हैं, उस जंक्शन को कहते हैं सर्वाइकल लूप। तो चलिए, आज की ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर ही खत्म होता है। आज का जो पीवाईक्यू था वो बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू था, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला पीवाईक्यू था। इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आपको वो भी देखना है तो इससे पहले वाली वीडियो जाके देखिए। तो चलिए, आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अब कल हम आपके लिए एक नया पीवाईक्यू, नया क्वेश्चन लेके आएंगे। तो कुछ क्वेश्चन आपके हर चैप्टर के ऐसे होते हैं जो हर साल रिपीट होते रहते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखें, अच्छे से लर्न करें, बिल्कुल सेम टू सेम इसी आंसर को आप अच्छे से समझ के लिख के आएंगे तो डेफिनेटली आप स्कोर करेंगे, अच्छा स्कोर करेंगे। और अपने डायग्राम्स को अच्छे से प्रिपेयर करें। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, आज की वीडियो को यहीं पे ही खत्म करते हैं। बाय बाय।